इनका नंबर मिल सकता है? सर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, असल में मोबाइल ही नहीं रखता। आप मोबाइल नहीं रखते? नहीं, मैं अल्फिया कह सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो, मैं मोबाइल नहीं रखता। पैनाडॉल नहीं है तो उसके ऑपोजिट आप क्या देते हैं? पैराडोल नहीं है तो कौन सी देते हो आप? पैरासीटामोल। कौन सा क्यों पूछ रहे हैं? रखा हुआ है, किधर है, दिखाएं। बनने दिया हुआ है। क्यों अथॉरिटी नहीं है भाई? आपके पास मेडिसिन देने की अथॉरिटी है, लोगों की जानों के साथ खेलने की अथॉरिटी है, लोगों को मारने की अथॉरिटी है, लेकिन आपके पास लाइसेंस दिखाने की अथॉरिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बगैर हैरान हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक नहीं करते कि आप तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किस तरह, किधर है? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी इंटर है। अब मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है। 30 सालों में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में किसी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट खड़ा हुआ हो। 8वीं पास लड़के, मैट्रिक पास लड़के खड़े होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आते? ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो उनके पैसे दे देते हैं। सर की हुई नहीं है, नुमाया नहीं की हुई। फार्मासिस्ट तो जाहिर सी बात है घर पर होंगे, अभी हाल में तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। सईदुल्लाह साहब हैं फार्मासिस्ट, और ये आते ही नहीं है। अब क्यों नहीं आते इन भाई को पता ही नहीं है, क्योंकि 3 माह से जॉब कर रहे हैं यहाँ। जी, फार्मासिस्ट का नाम क्या है? उबैद। वही मालिक हैं? नहीं, वो मालिक नहीं है। आपने कहा मालिक का नाम उबैद है, जी जी तो फार्मासिस्ट उबैदुल्लाह हैं। जी, फार्मासिस्ट उबैदुल्लाह। मालिक कौन है? मालिक उबैद नाम बताया ना सर आपको। फार्मासिस्ट ही ऑनर है इस मेडिकल स्टोर का? नहीं, ओनर नहीं है वो। कस्टमर है जी सर। सर। क्यों नहीं सवाल करते आप कि फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है और इनके पास तो राइट्स नहीं है? कोई बंदा है, इंटर किसी ने किया है, किसी ने MBA किया है, किसी ने मैट्रिक किया है, और वो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं आपको। आपको क्या पता उसकी क्वालिटी क्या है? हमें तो ये नहीं पता, हम तो लेने जाते हैं, पता नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी। नाज़रीन, सेहत और तालीम ये 2 ऐसे शोबे हैं, दुनिया भर में आप कहीं भी देख लें, इनका बजट में ज़्यादा हिस्सा रखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में सेहत की बात की जाए और तालीम की बात की जाए तो उसका ख़ासा बुरा हाल है। तालीम की तो फिर हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम प्योरली बात करेंगे सेहत के ऊपर। सेहत का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, आप देखें तो लोग आपको परेशान नज़र आएंगे। आज हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर्स के हवाले से। अगर कोई गरीब आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बीमारी बताता है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हज़ारों की दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर का रुख करता है तो मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट आपको नहीं दिखेंगे। मोस्टली मेडिकल स्टोर्स आपको फार्मासिस्ट के बगैर मिलेंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मेडिकल स्टोर के पास एक रजिस्ट्रेशन होती है जिसको आपने नुमाया जगह पे अवेज़ा करना होता है, वो किधर है? दिखा सकते हैं आपको? दिखा सकते हैं? जी जी सर दिखाइएगा। नुमाया जगह पे तो अवेज़ा नहीं किया आपने, तो ड्रॉ के अंदर रखा हुआ है। नहीं सर, मैं ये आपने ड्रॉ में रखा था? नहीं, मैं अल्फिया कह सकता हूँ, ड्रा में नहीं रखा हुआ था, ये इधर लगा हुआ था। हमारी कील जो ना इधर थोड़ी आग लग गई थी, इस वजह से हमने कील की वजह से इसको यहाँ पे रख दिया, और कोई मसला नहीं है। हालांकि इसको नुमाया जगह पे अवेज़ा करना चाहिए। बात सही हो, मैं आपको वो करता हूँ, मैं इसकी डिनाई नहीं कर रहा आपकी बात को, मगर ये इधर रखा हुआ था। कील कितने का आता है? कील लगा दें तो आप यहाँ नुमाया कर दें। लगा दिया सर आपने ये अंदर रखा हुआ है? चलो अंदर रखा हुआ था, मेरा यहाँ पे रखा हुआ था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, गलत बयानी नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, मोहम्मद नाजिम परवेज़ साहब हैं? जी सर। ये कहाँ हैं साहब? ये अभी घर पर हूँ। अभी घर पे हैं? जी जी। कब गए घर? 5 साढ़े 5 बजे। डेली आते हैं? जी डेली आते हैं। क्या टाइमिंग है इनके आने की? सुबह 8 से 1 बजे तक होते हैं, फिर नमाज पढ़ने आते हैं तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 बजे तक होते हैं। इनका नंबर मिल सकता है? सर मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, असल में मोबाइल ही नहीं रखता। आप मोबाइल नहीं रखते? नहीं, मैं अल्फिया कह सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकते हो, मैं मोबाइल नहीं रखता। आप किस दौर में रह रहे हैं? मेरे को 2022 चल रहा है। टेंशन पसंद नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेता। तो किसके पास मोबाइल है भाई? यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं उनका नाम क्या है? हम तो काम करते हैं इधर। डेली आते हैं फार्मासिस्ट? जी। क्या नाम है उनका? मैं बुला देता हूँ थोड़ी देर में। नाम क्या है उनका? है वो ना, इस पर लिखा हुआ है ना,
यार आपके साथ अगर वो डेली आते हैं, अगर वो काम करते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए नाम का। सर आप मेरे पास 1 घंटे बाद आओ, सब कुछ आपको बुला लेंगे, बुला लेते हैं हम, उनको कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। बाय लॉ अगर देखा जाए तो अगर फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर में मौजूद नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते, ऐसी बात है। ठीक सर, ओके। अगर मेरे जैसा कोई गरीब आदमी आपके पास आता है, डॉक्टर उसको 5 या 6 हज़ार की मुख्तलिफ़ किस्म कंपनीज जो ब्रांड्स होते हैं वो लिख के दे देता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपके पास आके कहता है कि भाई मुझे कोई 1000-1200 के अंदर मैनेज कर दें, तो किस तरह आप उसको मैनेज करेंगे? ये वो जो है जिनको इस बारे में तजुर्बा है वो बताएंगे ना आपको, तो वो तो है नहीं है। वो आपको बुला लेते हैं ना आपको 1 घंटे बाद, आपको क्यों टेंशन ले रहे हैं सर? मैं आपको बोल रहा हूँ ना 1 घंटे बाद आ जाए, मैं कब आपको सबको बता दूँगा। है तो गलत है ना। वैसे गलत है सर, आपकी बात के मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी चीज़ की। पैनाडॉल नहीं है तो उसके ऑपोजिट आप क्या देते हैं? पैराडोल नहीं तो कौन सी देते हो आप? पैरासीटामोल। कौन सा क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं तो इस चीज़ को कह रहा हूँ ना, सिर्फ मैं गलत में काटता हूँ पैसे, मैं इस चीज़ का वो नहीं हूँ ना। आप मालिक हैं कि मैनेजर हैं? हम मालिक हैं। मालिक हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है उसकी, वो नुमाया जगह पे अवेज़ा करनी होती है, आपके पास कहाँ आपने अवेज़ा की है? वो हमने उसमें प्रोसेस में चल रहा है, वो प्रोसेस में चल रहा है जी। और बगैर प्रोसेस के आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं यार? असल में प्रोसेस में चल रहा है, डॉक्टर के नाम पे चल रहा है अभी मेडिकल। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर अभी है नहीं, मौजूद नहीं है। बगैर फार्मासिस्ट के तो मेडिकल स्टोर बंद होना चाहिए। बगैर फार्मासिस्ट के नहीं, फार्मासिस्ट है यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल फार्मासिस्ट है नहीं। फार्मासिस्ट नहीं है, ठीक है, आपके पास तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन है, प्रोसेस में है। प्रोसेस में तो भाई आप मेडिकल स्टोर बंद रखें ना फिर। मेडिकल स्टोर अभी देखें, जब मेडिकल स्टोर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, जब आप प्रोसेस में चल रही है तो इट्स मीन वो प्रोसेस में है, जी जी प्रोसेस में तो है। आपको तो मेडिकल स्टोर ओपन करना ही नहीं चाहिए। मेडिकल स्टोर में ओपन ही अभी किया है, बिल्कुल न्यू है ये कितनी देर होगी आपको ओपन किए? महीना हुआ ज़्यादा ज़्यादा बस। तो यार आप जब तक आपका प्रोसेस में था तो आप मेडिकल स्टोर ओपन ना करते। अभी खोला ही अभी हमने महीने ना। बाय लॉ अगर देखा जाए, जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन ना हो, फार्मासिस्ट ना बैठा हो, तो मेडिकल स्टोर आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। आपके पास क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास? मेरे तो MBA है। MBA है? MBA और फार्मासिस्ट अनदर थिंग। यहाँ पे फार्मासिस्ट भी होता है एक हमारे साथ। पैनाडॉल कितने की दे रहे हैं? पैनाडोल 30 की, एक गोली 30 की दे रहे हैं। गोली नहीं स्ट्रिप। अच्छा, तो अगर पैनाडॉल फार्मासिस्ट अवेलेबल है वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है जी, उसके पास 5000 की मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दे दी है, तो वो कहता है भाई मैं 5000 की अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे कोई कम पैसों में रियायत में कोई दूसरी कंपनी की दें, तो कौन सी देंगे आपको? आप इस चीज़ के अहल हैं, आपको पता है? ये कहाँ से पढ़ा है आपने? कहाँ से पढ़ा? कराची से पढ़ा है मैंने। आपकी तो MBA है ना, आप तो मेडिसिन। MBA है, फार्मासिस्ट भी होता है यहाँ पे, वही तो कह रहा हूँ आपको। तो क्या नंबर है बताएं उनका? नंबर कॉल करें उन्हें। नंबर बताएं मुझे ज़रा। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आते? बोलिए गए थे कि आप सपना बनवा लें। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर साहब बोल गए थे कि प्रोसेस में कुछ पैसे दे दें और आप चलाते रहें। नहीं, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए किसी तो को। फिर ड्रग इंस्पेक्टर किस तरह आपको? इसका मतलब है ड्रग इंस्पेक्टर साहब काला धंधा कर रहे हैं। नहीं, काले धंधे की क्या बात है इसमें? वो तो गलत बयानी कर रहे हैं ना, आपको उन्होंने खुली छूट दे दी है। नहीं, छूट क्यों दे दी खुली आप भाई? नंबर दें मुझे जो आपके फार्मासिस्ट हैं। हाँ यार, वही देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट। नंबर जिनके नाम पे है, क्या नाम है जो आपके फार्मासिस्ट हैं? मंसूर साहब। तो उनकी जो है रजिस्ट्रेशन वो तो लगानी चाहिए। लाइसेंस उनका किधर है? उनका लाइसेंस उनके पास ही है। आप फ्री ना यार, आपके पास लाइसेंस नहीं है फार्मासिस्ट का, रजिस्ट्रेशन मेडिकल स्टोर की नहीं है, क्या कर रहे हैं? होता है लाइसेंस, और क्या होता है ये? मेडिकल स्टोर की रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ होती है और फार्मासिस्ट का लाइसेंस। की बात ठीक है, वो जो प्रोसेस पूरा होता है ना, वो प्रोसेस में ही चल रहा है, और जिसके नाम पे चल रहा है वो यहाँ पे होता है। चलें, मंसूर साहब का नंबर तो बताएं। MANSOOR लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं, उसका नंबर सेव नहीं मेरे पास, देखना पड़ेगा मुझे, व्हाट्सएप से निकालना पड़ेगा। डेली आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। जब सेव नहीं है तो फिर क्या ढूंढ रहे हैं?
सेव देख रहा हूँ ना, मैं अपना व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ उसका नंबर। नाज़रीन, ये मेरे हाथ में जो है ना सिंध ड्रग्स रूल है 1979, इसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि विदाउट फार्मासिस्ट आप जो हैं मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते और ना रन कर सकते हैं। गलत है कि नहीं है? नहीं गलत है, आपकी बात ठीक है यार आप, लेकिन बंदा भी है मेरे पास। मिसाल के तौर पर आप कभी अपने किसी भाई बहन को, अपनी वालदा को किसी MBBS के अलावा जो नीम कीमताई डॉक्टर होते हैं उनके पास भेजेंगे चेक करवाने के लिए? जाते नहीं है कि लोग जाते हैं। आप भेजेंगे? हाँ बिल्कुल आप भेज, अताई डॉक्टरों को मानते हैं? मानते हैं बिल्कुल। अताई जो क्वैक होते हैं भाई, क्यों भेजेंगे? वो कौन सा वाले? अताई जो क्वैक्स होते हैं, हाँ उनके पास तो खैर नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे ना? नहीं भेजेंगे बिल्कुल। तो यार एक बंदा इधर आ रहा है, वो किस तरह जज करेगा कि ये मेडिसिन, इसकी क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है? क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है तो वो डॉक्टर जाके डॉक्टर को चेक करवाता है, पेशेंट चेक करवाता है डॉक्टर्स को जाके, फिर वो अप्रूव करता है। आपके पास नंबर नहीं है? नंबर है ना फार्मासिस्ट आते हैं? नंबर है, मैं वही देख रहा हूँ यार। रखा हुआ है, किधर है, दिखाएं। बनने दिया हुआ है, एक्सपायर हुआ था, रिन्यू कराने दिया हुआ है। फार्मासिस्ट कौन है? फार्मासिस्ट अभी नहीं है। आते ही नहीं है? आते हैं। क्या नाम है उनका? वहाबुद्दीन। उनका आपके पास है लाइसेंस? हाँ उन्होंने, इसके बगैर लाइसेंस कैसे बनेगा? किधर है, दिखाएं ज़रा। अभी रखा हुआ, अंदर रखा हुआ। दिखाएं भाई जरा। ये असल में भाई जो होते हैं ना वो गए हुए हैं। तो दिखाएं ना, जिधर रखा है दिखा दें। अथॉरिटी नहीं है, अभी नहीं है, वो भाई नहीं है। क्यों अथॉरिटी नहीं है भाई? आपके पास मेडिसिन देने की अथॉरिटी है, लोगों की जानों के साथ खेलने की अथॉरिटी है, लोगों को मारने की अथॉरिटी है, लेकिन आपके पास लाइसेंस दिखाने की अथॉरिटी नहीं है। आपके पास क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी BSc। आप इस अहल हैं कि आप मेडिसिन दे सकते हैं? सॉल्ट कोई दूसरा देना हो तो क्या करते हैं? नहीं सर, हम ब्रांड चेंज नहीं करते। एक बंदा आपके पास आता है, आपके उस ब्रांड की मेडिसिन नहीं, क्या करेंगे? मना कर देते। रजिस्ट्रेशन के बगैर हैरान हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक नहीं करते कि आप तो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप किस तरह, किधर है वो? अभी भाई नहीं है ना यार। भाई ने कौन सी लॉकर में रखी है? अगर आपके पास कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है तो वो आपसे आके सवाल करता है कि भाई अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएं, तो कैसे दिखाएंगे? भाई को फ़ोन करेंगे? नहीं, वो जाहिर सी बात है, उसको थोड़ा सा टाइम मांगे, आ जाएंगे भाई। कितनी देर तक टाइम हमें देते हैं आप? मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ वो 1 घंटा दे देता हूँ। 1 घंटे तक आ जाएंगे? चलें, 1 घंटे तक मैं दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, ये देखें पूरे सिंध भर की, हैदराबाद की सूरत हाल आपके सामने है। ये सरवान कुमार साहब हैं जी। किधर हैं भाईजान? ये मार्केट गए हुए हैं माल लेने। कब मार्केट गए थे? 4 बजे तक जाते हैं। विदाउट फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर ओपन नहीं कर सकते, ऐसी बात है? ये तो लाइसेंस है ना इनका, ठीक है सर। लाइसेंस तो सामने पड़ा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। अभी आ जाएगा, माल लेने गया हुआ। बाय लॉ अगर देखा जाए मेरे भाई, फार्मासिस्ट के बगैर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं? फार्मेसिस्ट है ना हमारे पास। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी इंटर है। आप इंटर करके यार किस तरह आप सॉल्ट दे सकते हैं यार? एक फार्मासिस्ट और इंटर में देखें, कारोबार चलाना और मेडिसिन पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो ओनर है ना हमारे, ये तो साजिद भाई हैं। कब तक आ जाएंगे आपके जो फार्मासिस्ट साहब हैं? ये तो देर भी हो जाती है, 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। क्यों लोगों की जानों के साथ आप यार खेल रहे हैं? कौन खेल रहा है जानों के साथ? ये देखें, आप इतने लोग हैं लेकिन फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। फार्मेसिस्ट है ना ये ना। ओ बाबा, उसके पेपर्स हैं, वो खुद अवेलेबल नहीं है। ये सिंध ड्रग एक्ट है, इस पे क्या लिखा हुआ है? जैन मेडिकल स्टोर, मैं इस टाइम ये रेड क्रिसेंट हिलाल अमर के बाहर हूँ। ये बहुत बड़ा हैदराबाद का मेडिकल स्टोर है। अब ये आप सूरत हाल देखें कि यहाँ जो है फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। जब फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी है, उसके पास इतनी सकत नहीं है, उससे सेंस नहीं है कि भाई मैंने कौन सी मेडिसिन लेनी है। अब उसकी क्वालिटी मेडिसिन की कौन चेक करेगा? फार्मासिस्ट होना चाहिए। आप पूछते नहीं हैं? पूछते नहीं हैं, क्या करें? मोस्टली डॉक्टर्स बिके हैं, वो पेड जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, और वो जो कंपनी जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसकी वो मेडिसिन लिखते हैं। अगर वो महंगी मेडिसिन अगर आपने सस्ती लेनी है तो यही आपको लोग देंगे।
हाँ यही देते हैं। हालात अजीब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप मेरे ख्याल मेडिकल रैप हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करते हैं और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो दिनों में हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो परवान चढ़ चुकी हैं और इंतहा का पैसा कमा रही हैं। ये जो लोग बेचारे जो परेशान हाल हैं, जो गरीब तबका है, जब ये मेडिकल स्टोर पे आता है और वहाँ फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, आप खुद मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करते हैं, ये बहुत इंतहाई गलत है ये। और हमारे यहाँ ये जो अलमिया है ये बहुत सारा है, हर जगह आपको ये मिलेगा। कोई भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे ना। कोई लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो असल मालिक होगा, असल वो होगा, वो नहीं मिलेगा आपको। आप इस पूरे लतीफ़ाबाद में कहीं भी चले जाएं, आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है एक फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर के लिए। ही इज़ द राइट पर्सन। ही इज़ द राइट पर्सन। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि मैं भी जो है ना 13 साल की उम्र से मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया, 13 साल, और 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। अब मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है। 30 सालों में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में किसी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट खड़ा हुआ हो। 8वीं पास लड़के, मैट्रिक पास लड़के खड़े होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आते? ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो उनके पैसे दे देते। अच्छा, इधर मैंने लेन में 3-4 मेडिकल स्टोर ऐसे देखे हैं जिनके पास फार्मासिस्ट तो दूर की बात, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं पाकिस्तान में। 700 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं होता। मेडिकल स्टोर की रजिस्ट्रेशन होती है, वो नुमाया जगह पे अवेज़ा करनी होती है। आपने कहाँ की है, मुझे दिखा सकते हैं? कहाँ की हुई है सर? की हुई नहीं है, नुमाया नहीं की हुई। किधर है, दिखा दें, रजिस्ट्रेशन दिखा दें। रजिस्ट्रेशन दिखा दूँ? हालांकि ये साफ लिखा होता है कि वो रजिस्ट्रेशन नुमाया जगह पे वाज़े करनी होती है। सर क्या नाम है फार्मासिस्ट का? फार्मासिस्ट का तो सर मैं तो अभी ज्वाइनिंग की है मैंने, इस वजह से मुझे तो मालूम नहीं है फार्मासिस्ट का नाम। आप पुराने हैं? मैं तो मेहमान हूँ, चाय पीना। पुराना कौन बंदा इधर है? अभी मौजूद नहीं है असल में, ओनर मौजूद नहीं है, इस वजह से। वो कितनी देर से आपने ज्वाइनिंग की है? मैं वो ओनर आते हैं, उनकी टाइमिंग 9 बजे की है। नहीं, आपने ज्वाइन कब किया इस मेडिकल स्टोर को? मेरे को कोई 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने यार, नई ज्वाइनिंग नहीं होती, पुरानी होती है। 3 माह 90 दिन बनते हैं। आपको फार्मासिस्ट है किधर है? फार्मासिस्ट तो जाहिर सी बात है घर पर होंगे, अभी हाल में तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। डेली आते हैं? जी डेली आते हैं। डेली आने वाला बंदा, आपको उसका नाम ही नहीं पता? डेली नहीं आते ये फार्मासिस्ट, ये नहीं आते, ओनर डेली आते हैं। फार्मासिस्ट क्यों डेली नहीं आते? सर इसका तो मुझे कंफर्म नहीं है, डेली नहीं आते क्यों। बाय लॉ विदाउट फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर ओपन ही नहीं कर सकते। सर इसका कंफर्म नहीं है मुझे। आपको कंफर्म ही नहीं है यार, आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। आपके पास अथॉरिटी नहीं है मेडिसिन देने की। विदाउट फार्मासिस्ट आप तो मेडिकल स्टोर में किसी को मेडिसिन दे ही नहीं सकते जब तक फार्मासिस्ट नहीं है। अच्छा, ये देखें जी, सईदुल्लाह साहब हैं फार्मासिस्ट, और ये आते ही नहीं हैं। अब क्यों नहीं आते इन भाई को पता ही नहीं है, क्योंकि 3 माह से ये जॉब कर रहे हैं यहाँ। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर रन नहीं कर सकते। अच्छा, फिर तो असूलन आपको बंद करना चाहिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ ओनर से। ओनर को बात। क्या बात करेंगे मेरे भाई? मैं बात करूँगा ओनर को। अगर कोई बंदा आपके पास, कोई पेशेंट आ जाता है, कोई कस्टमर आ जाता है, उसको गलत दवाई दे दें तो किसको कसूरवार ठहराएंगे? क्यों गलत दे दें सर, ऐसे तो गलत नहीं दे सकते। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन देते हैं? नहीं देते। मैं आपको फुटेज दिखाऊँ आपकी? दिखाएं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सी, आपके पास पैनाडोल है, आपसे आके बंदा पैनाडोल मांगता है। जिस तरह पैनाडोल नायाब है ना, गुम हो गई है, सब हैदराबाद के मेडिकल स्टोरों के फार्मासिस्ट भी गायब हो गए हैं, ब्लैक में चले गए हैं कहीं। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं मैट्रिक किया हूँ। मैट्रिक की है आपने? ये जितने लड़के काम कर रहे हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ यहाँ पे। मैट्रिक करना और मेडिसिन पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को
तो जिनसे पढ़ा आप उन्हें बताएं। ये जो लड़के खड़े हैं इनको इसको पता है कौन फार्मासिस्ट है इनमें से? फार्मासिस्ट कोई भी नहीं है। आपकी एज क्या है मेरे बेटा? 17 साल उम्र है। क्या तालीम है आपकी? इंटर पास। इंटर पास की है। मेडिसिन के नाम सही तरह पढ़ लेते हैं? बिल्कुल। आपको कोई मेडिसिन किसी डिफरेंट सॉल्ट में देनी हो तो क्या करते हैं? आपको सॉल्ट का पता है? वो पता है। ये टेलसार्टा ये किस चीज़ के लिए है? इसका सॉल्ट क्या है? एमलोडोपिन टेलमिसार्टान। इसका सॉल्ट क्या है? एमलोडोपिन टेलमिसार्टान। ये सॉल्ट से क्या होता है? बीबी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। जो जिसका बीबी कंट्रोल ना हो रहा हो, अगर आपने चेंज करनी तो क्या करेंगे? हम ज़्यादातर चेंज करके नहीं देते, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वही देते हैं, या तो फिर अगर वो आइटम शॉर्ट हो तो कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं आ रही, इसी फॉर्मूले में ये कंपनी बना रही है। तो अगर उसको वो उस बीपी वाले मरीज़ को, उस शुगर वाले पेशेंट को वो मेडिसिन ही सूट ना करे, उसका बीपी उसे कंट्रोल ना हो, शूट कर जाए, तो कौन कसूरवार होगा? कसूरवार तो फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपको इन चीज़ों को पता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस पब्लिक के ऊपर और इंतज़ामिया के ऊपर, जिन्हें खामोश हैं, जिन्हें पता ही नहीं है फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैनेजर या मालिक हैं यहाँ के? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? नोमान। नुमान साहब, आप मालिक हैं? नहीं मालिक तो नहीं हूँ, क्या हैं आप? मैं मैनेजर हूँ यहाँ मैनेजर हैं यहाँ के। मालिक का नाम क्या है? का। जी, मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम उबैद। बड़ा सोच के बताया है। जी बोले। अच्छा, मेडिकल स्टोर की एक रजिस्ट्रेशन होती है जो नुमाया जगह पे अवेज़ा करनी होती हैं, मुझे दिखा सकते हैं आपकी? एक FBR का तो वो लगा हुआ है, बाकी दूसरा और दिखा देते हैं। FBR की नहीं, ये तो नुमाया जगह पे होनी चाहिए, तो आपने ये ड्रॉ में रखी है। जी सर, असल में क्यों? इन जगह हमने रखे थे तो बच्चे ना इधर उधर गिरा देते हैं, तो मिसप्लेस नहीं हो जाए इस वजह से हमने ड्रॉ में रखा है। बाकी ये फार्मासिस्ट कौन है? जी, फार्मासिस्ट का नाम क्या है? उबैद। वही मालिक है? नहीं वो मालिक नहीं है। आपने कहा मालिक का नाम उबैद है। जी तो फार्मासिस्ट उबैदुल्ला हैं। जी, फार्मेसी उबैदुल्ला। मालिक कौन है? मालिक उबैद नाम बताया ना सर आपको। फार्मासिस्ट ही ऑनर है इस मेडिकल स्टोर का? नहीं ओनर नहीं है वो। इस मेडिकल स्टोर के ऑनर कौन है? परेशान ना हो, हवास बागता नहीं होना, तसल्ली से बात सुने। इस मेडिकल स्टोर का ऑनर कौन है? उबैद भाई बताया ना आपको मैंने। वो तो फार्मासिस्ट है ना। तो वो अलग है। अच्छा, दोनों अलग हैं, दोनों उबैद हैं। अच्छा, किधर हैं उबैद साहब ये जो फार्मासिस्ट हैं? अभी तो सर गए हैं। किधर गए हैं? काम से गए ना सर। कब गए थे? अभी गए थोड़ी देर पहले शायद। ये सारे ही कह रहे हैं थोड़ी देर पहले गए थे। सबके फार्मासिस्ट थोड़ी देर पहले क्यों जाते हैं? अब ये तो हो सकता है हमारे इत्तेफाक। इकट्ठे ही जाते हैं, इत्तेफाकन नहीं, इकट्ठे जाते हैं। जितने मेडिकल स्टोर्स हैं उनके फार्मासिस्ट या तो थोड़ी देर पहले खाना खाने चले जाते हैं, या थोड़ी देर पहले वॉशरूम चले जाते हैं, या थोड़ी देर पहले घर चले जाते हैं। कितने बजे आते हैं उबैद साहब? 2 बजे खुलता है सर मेडिकल। उनका नंबर है उबैद साहब का? फिलहाल तो नहीं दे सकता आपको नंबर, तो फिलहाल तो नहीं दे सकता। क्यों, वो DAG साहब हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, नंबर तो देना मुनासिब। उन्हें कॉल करें। अभी गए हैं कि इमरजेंसी। नंबर है उनका आपके पास? नंबर तो दे नहीं सकते। चलें, आप कॉल खुद कर सकते हैं, खुद कॉल कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए गए हैं सर, मैं कॉल कैसे करूँ उनको अभी? क्या इमरजेंसी है? ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, विदाउट फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं? नहीं, फार्मेसी होना तो ज़रूरी है ना, लाजम। फार्मासिस्ट का होना मौके पर लाजिम है। इन केस अगर सर बाय लॉ अगर देखा जाए, जो सिंध जो ड्रग एक्ट है उसमें ये साफ मेंशन किया गया है कि विदाउट फार्मासिस्ट आप मेडिकल स्टोर रन नहीं कर सकते। आप कितनों तो मेडिकल स्टोर बंद कर देना चाहिए था, जब वो काम पे नहीं है, वो चले गए हैं। ऐसे इन केस अगर सर कोई इमरजेंसी में जाएगा तो मेडिकल थोड़ी बंद। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन हुई है। आप
किस तरह एक बंदे को सॉल्ट दे सकते हैं, किस तरह आप फार्मासिस्ट ग्रेजुएशन और मेडिसिन पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसे पता है कि वो क्या मेडिसिन देगा। किसी को साल्ट अगर चेंज करना है तो वो चेंज करेगा, अगर उसने सारी मेडिसिन चेंज करनी है उसे वो अहल है, उसने पढ़ा हुआ है। आपको तो पता ही नहीं है। नहीं, वैसे तो हम डॉक्टर के जो पर्चे आते हैं सर उसी के हिसाब से देते हैं, अपनी मर्ज़ी से किसी को भी किस तरह। अपनी मर्ज़ी की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, डॉक्टर्स तो मोस्टली बिक जाते हैं। अब उसमें हम डॉक्टर्स तो पेड कंपनी की मेडिसिन लिखते हैं, तो उसमें हम तो नहीं कर सकते ना कुछ सर, ये बताएं ना। आप ये ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। आपके नज़र में फार्मासिस्ट ना होना बेहतर है? नहीं, फार्मासिस्ट का होना तो ज़रूरी है। ये गलत है ना? ज़रूरी है। आप गलत हैं कि ठीक है, मुझे बताएं। आगे पीछे हो जाता आप गलत हैं कि ठीक हैं? थोड़ी। जी सर। आप गलत कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं? मैं क्या गलत कर रहा हूँ सर? सर एक बंदा, मैं आपके पास, मेरे जैसा गरीब आदमी आपके पास आता है, मुझे एक डॉक्टर महंगी दवाई लिख देता है, मैं आपके पास आता हूँ, मैंने वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, आप किस तरह मुझे सॉल्ट चेंज करके देंगे? वो तो फार्मेसी से उसको एडवाइस देता है कि आप जो है फार्मासिस्ट एडवाइस देता है। फार्मासिस्ट साहब इधर मौजूद नहीं है, इतने लोग बेचारे खड़े हैं, वो सिर्फ फार्मासिस्ट साहब का, फिर इनको असूलन तो वेट करना चाहिए जब फार्मासिस्ट साहब आएंगे। हर बंदे के सर, हर बंदे को थोड़ी चेंज करके दिया जाएगा ना। कस्टमर है जी सर। सर क्यों नहीं सवाल करते आप कि फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है और इनके पास तो राइट्स नहीं है? कोई बंदा है, इंटर किसी ने किया है, किसी ने MBA किया है, किसी ने मैट्रिक किया है और वो मेडिसिन लिख के दे रहे हैं और मेडिसिन दे रहे हैं आपको क्या पता उसकी क्वालिटी क्या है? हमें तो ये नहीं पता, हम तो लेने आते हैं, पता नहीं है। तमाम सूरत हाल आपने देखी। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ अली रिजवी को प्रोग्राम मेरी ज़िम्मेदारी से दीजिए इजाज़त। एक नई शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।